दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास दूसरे घर बने हुए हैं और आप वहां पे मकान बनाना चाह रहे हो, लेकिन आपको दूसरे लोगों से ये पता चलता है कि यार यहाँ पे तो जो भी घर बनाता है उसके घर की नींव जो है वो बैठ जाती है, यहाँ पे वो टिकती नहीं है ज़्यादा दिन, और वहाँ पे घर में क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे लोग इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं कि यार करें तो करें क्या, बनाएं तो कैसे बनाएं हम लोग कि हमारी नींव ना बैठे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप पाटीदार और आप देख रहे हो सिविल ज्ञान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, जिससे बाद में आपको वक्त नहीं मिलने वाला है क्योंकि आप हो जाएंगे वीडियो के अंदर मशगूल और लाइक करना भूल जाएंगे, सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। दोस्तों तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग ये जानते हैं कि जब हमारे घर के आसपास पहले से ही घर बना हुआ हो और अब हम लोगों को काम स्टार्ट करना हो, हमारे जो कॉलम है वो हम लोगों को अब खड़े करना चालू करने हो, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। हम लोगों को एक्सकेवेशन करने के बाद में क्या सबसे पहली चीज करनी है हम लोगों को, तो वो हम लोग देखते हैं। हम लोग 3D व्यू की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस टेंशन से निजात पा सकते हैं कि भाई हमारी नींव बैठ रही है। दोस्तों तो आपके सामने मैंने सेटअप बना रखा है। अब इस सेटअप में आप लोग देख ही सकते हो, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने कॉलम का अरेंजमेंट किस तरीके से किया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि जो हर एक कॉलम आपको खड़ा करना पड़ेगा वो आपको इस दीवार से चिपका के खड़ा करना पड़ेगा, हर एक कॉलम। ठीक है, जहां पे भी आप लोग चाहेंगे मिडिल वाले कॉर्नर, मिडिल वाले जो कॉलम है वो आप लोग छोड़ देंगे, लेकिन उसके अलावा जो आप कॉलम खड़े करेंगे वो आप लोगों को इसके पास में खड़े करने पड़ेंगे। ठीक है ना, पीछे की तरफ दीवार पे भी आपको बिल्कुल चिपका के खड़े करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो कॉलम आप लोग देख रहे हो, जो ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये जितने भी कॉलम आप लोग देख रहे हो, ये सारे जो हैं, अगर आपकी नींव की मिट्टी अगर कमजोर होती है तो उस केस में ये सारे जो कॉलम है वो बैठ जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जो सारा लोड है वो एज पे चला जाता है। आपकी फुटिंग आप इस वाली दीवार के नीचे खोद के नहीं बना सकते हो क्योंकि एरिया रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, या यूं कहे कि आप लोग दूसरे ओनर के इसमें आप लोग गड्ढा कर रहे हो तो वो अलाउ नहीं करेगा। वो ये इस टेंशन में आ जाएगा कि नहीं भाई मेरे घर को कोई नुकसान हो जाएगा। तो उस वजह से अब ये जो सारी फुटिंग है ये सारी कॉर्नर पे या एज पे चली जाती है, एक साइड में फुटिंग के सेंटर में नहीं रहती है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो कॉलम होते हैं वो बैठ जाते हैं। तो अब इनका निराकरण क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉर्नर फुटिंग की। कॉर्नर फुटिंग के बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जब भी आप लोग जब फुटिंग बनाते हैं, अभी जो हमारा केस है वो है यहाँ पे 4x4 की हम लोगों को फुटिंग बनानी है। अब ये फुटिंग आधी पीछे की तरफ छुप गई है, इसको मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपकी फुटिंग है ये 4x4 की, और जो ये कॉलम है वो ये कॉलम आपका बिल्कुल कॉर्नर पे आ रहा है। इस केस में क्या होता है कि आपका कॉलम बैठ जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपका जो दीवार होता है उसमें क्रैक आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये मेन रीजन होता है कॉलम बैठने का कि वो कॉलम जो है वो कॉर्नर पे चला जाता है, वो बिल्कुल फुटिंग के सेंटर में नहीं रहता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ये जितने भी कॉलम हैं इनको एक दूसरे से जोड़ देना है। मतलब ये जो कॉलम है इसको इसके पास वाले से जोड़ देना है और इस वाले कॉलम को इसके पास वाले से आपको जोड़ देना है, ताकि क्या हो कि ये जो होती है एक बीम बन जाती है। ये इसको हम ये कहें, जो हम लोग छत के नीचे जो बीम बनाते हैं ना, वही बीम हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। और इस बीम को बनाने के कारण क्या होता है कि ये बीम जो होती है एक टेंशन का काम करती है यहाँ पे इसमें, और इन दोनों का जो सेटलमेंट होता है उसको वो रोक देती है, इन दोनों को वो नीचे नहीं जाना देती है ये बीम। ठीक है ना, तो इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट तक हम लोग ले जाके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग इस तरीके से इसको यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये पूरी यहाँ पे बीम बन के रेडी हो जाती है। तो ये एक बीम है जो इस कॉलम को इस कॉलम से पूरा जोड़ देगी, और वैसे ही ये वाली जो बीम है वो भी आपको करना है। अब एज वाले जो कॉलम होंगे, आपका ये वाला जो कॉलम है होगा, उस कॉलम को भी आपको इस वाले कॉलम से जोड़ना पड़ेगा। इस वाले कॉलम का लोड इस बीम में चला जाए और ये फेल ना हो और ये भी नहीं बैठे आपकी। ठीक है ना, ये तो आपके कॉर्नर फुटिंग्स हो गए, तो ये आपके चारों फुटिंग यहाँ पे जुड़ गए हैं।
और जितनी ज्यादा आपकी कॉलम की जो स्पेसिंग है, मतलब ये इसकी और इसकी दूरी जितनी बढ़ जाएगी उतनी ही मोटी आपकी बीम हो जाएगी। तो आप इस बीम को कितना रख सकते हैं, तो जब हमारी फुटिंग ये 300 mm की है तो आप इसका डबल इस बीम को रख सकते हैं, मतलब 2 फीट की आप लोग बीम रख सकते हैं। आप लोग 2 फीट की बीम ना भी करना चाह रहे हैं तो आप लोग 18 इंच की बीम भी कर सकते हैं। अगर आप लोग केवल ग्राउंड फ्लोर पे ही बना रहे हैं घर तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी, आपको 2 फीट की बीम डालनी पड़ेगी ताकि आपका ये वाला जो है फुटिंग वो फेल ना हो और आपकी दीवार ना बैठे। ये बहुत ही आम हो गया है आजकल कि सबकी जो दीवारें वो बैठ रही है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है कि उनको क्या करना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा सेटअप जोड़ देना है, मतलब इसके जो आजू बाजू वाले कॉलम है उसको और ये फुटिंग होती है उसको बीम के जरिए आप लोगों को जोड़ देना है। उसके अलावा ये वाला कॉलम जो है इसकी वजह से इसको आपको इससे जोड़ना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से जब आपका कॉर्नर का कॉलम होता है तो आप लोगों को कॉलम के जो कॉर्नर का जो कॉलम होता है उसको इस तरीके से आपको सेटअप बनाना है पूरा, तो आपकी जो नींव हो वो बिल्कुल भी ना बैठेगी। ये एक हमारी साइट है जो चल रही है, आप लोग देख सकते हो। इसमें कुछ इस तरीके से हम लोगों ने गड्ढे खोदे हैं और हम लोग फुटिंग बना रहे हैं, क्योंकि इसके आसपास का एरिया जो है वो दूसरे का प्लॉट है, ये एक ओपन एरिया नहीं है जिसमें हम लोग काम कर सके, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे इस तरीके की फुटिंग यहाँ पे देनी पड़ी। अब देखिए, अब दूसरा केस जो होता है वो ये वाला कि अब कॉर्नर फुटिंग ना होती है और दूसरी क्या होती है, एज की फुटिंग होती है। मतलब ये वाला जो कॉलम है वो बिल्कुल साइड में चला जाता है और ये वाला सेंटर में होता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपको इसको और इसको दोनों को बीम के जरिए जोड़ना पड़ता है। अब इसमें आपको बीम में सरिया कितना डालना है, क्या डालना है, तो ये सारा डिजाइन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जब आपका जो स्पान होता है वो अगर 12 फीट तक हो, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी सेंटर टू सेंटर अगर 12 फीट तक हो, तो आप इस बीम में ऊपर की तरफ 3 16 mm के सरिये डाल सकते हैं, नीचे में 2 12 mm के सरिये डाल सकते हैं और 7-7 इंच की स्पेसिंग पे आप लोग रिंग लगा के इसको बांध सकते हैं। ये सफिशिएंट होगा और आपका काम हो जाएगा, उसमें मजबूती भी आ जाएगी। तो सब में जब भी आपका 12 फीट तक स्पान हो तो आपको ऐसा कर लेना है। अगर 12 फीट से ज्यादा बढ़ रहा है तो आप लोगों को फिर सरिया उस हिसाब से बढ़ा लेना है। तो दोस्तों यही वजह होती है आपकी नींव बैठने की कि जो आप लोग फुटिंग बनाते हो उसको दूसरी वाली फुटिंग से नहीं जोड़ते हो। जब आप दूसरी वाली फुटिंग से जोड़ लेते हो तो जो ये वाला कॉर्नर जो है वो नहीं बैठता है आपका और ये बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं बैठेगा और ये बिल्कुल सेफ हो जाएगा, बिल्कुल भी दीवार में आपका जो है वो क्रैक नहीं आने देगा। तो ये इस तरीके से आपको फुटिंग बनानी है ताकि आपका जो घर है वो सेफ हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों समझ में आया हो वीडियो, और नहीं लाइक किया हो तो जाते जाते लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी आपको रोचक जानकारियां यहाँ पे मिलती रहेगी जो आपको घर बनाते वक्त काम में आएगी दोस्तों। तो दोस्तों नए टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।